स्वागत है। जिस तरह से ठाणे मनपा प्रशासन की ओर से और राज्य के गृह निर्माण मंत्री कलवा मुंडा के विधायक जितेंद्र आव्हाड की तरफ से घोषणा की गई थी कि मनपा प्रशासन बहुत जल्द ही मुमरा कौसा के एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट जो होंगे उनके लिए कोरोना केयर सेंटर 200 बेड का शुरू करेगा। तो लगभग कोरोना केयर सेंटर कौसा स्टेडियम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में उसका पहला चरण 50% तक लगभग पूरा हो चुका है। इस कोरोना केयर सेंटर को निर्माण करने वाले जोन 1 के उपायुक्त मनीष जोशी, सहायक आयुक्त महेश अहेर, उपनगर अभियंता और मुमरा के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी और परिवहन समिति के सदस्य मंत्री जितेंद्र आव्हाड के बेहद करीबी उनके एक साथी शमीम खान, नगर सेवक है हमारे साथ में जफर नोमानी साहब और ऐसे कई और यहाँ पे समाज के धुरीन लोग हैं, उलमा लोग भी आए हैं आज। और सबसे अहम बात, इस कोरोना केयर सेंटर को पूरी केयर करके पूरी दक्षता के साथ चलाने का जिम्मा जिन्होंने लिया है नियॉन हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव है फार्मासिस्ट शिंदे साहब। तो शिंदे साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद है। ये इस पूरे कोरोना केयर सेंटर को चलाने वाले हैं और किस तरीके से चलाया जाएगा, क्या इसकी नीतियाँ होंगी, किस तरह का खर्च आएगा मरीज को, उस पर हम पहले शिंदे साहब से बात करेंगे। शिंदे साहब, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। क्या बताएंगे, ठाणे मनपा की ओर से ये कोरोना केयर सेंटर शुरू किया जा रहा है आपकी देखरेख और निगरानी में। एक एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट अगर यहाँ पर आता है तो उसको कितना खर्च करना पड़ेगा पूरे इलाज के लिए, 10 दिन 15 दिन जो भी वो रहेगा तो कितना खर्च होगा और किस तरीके से ये पूरा यहाँ कोरोना केयर सेंटर का मनपा प्रशासन के साथ मिलकर के आप काम करने वाले हैं? सबसे पहला तो मनपा का मैं सबसे पहला धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सबसे पहला तो ये स्टेज लिया है कि हम लोग यहाँ पे एक 200 बेड का क्वारंटाइन सेंटर हम लोग यहाँ पे चालू करें। पिछले 1.5 महीने से हम लोग नियॉन हॉस्पिटल चला रहे हैं। मेरे जो कलीग्स हैं और सीनियर डॉक्टर है डॉक्टर सुशील दुबे, उनके साथ में हम लोग पिछले 1.5 महीने से कम हम लोग ने 120 पेशेंट को हम लोग ने ट्रीट किया है। उसमें से 67 पेशेंट हमारे यहाँ से अच्छी तरह से अच्छे होकर डिस्चार्ज हुए। उसमें से 6 महीने से बच्चे से लेके 87 ईयर्स के एजेड जो इंसान है उनका उसमें समावेश है। तो अभी फ़िलहाल जो अभी यहाँ पे जो नया सेंटर वाला है, यहाँ पे जो खर्चा जो होने वाला है उसका अभी तक हम लोग ने भी कुछ डिसाइड नहीं किया है क्योंकि ये पहला चरण चालू है। आगे कैसे होने वाले, किधर से क्या क्या हेल्प मिलने वाली है उस पर डिपेंड है। लेकिन एज अ प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पेशेंट जब भी यहाँ पे आएगा, असिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव पेशेंट आएगा तो उसके लिए जो भी चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है वो अभी अपने नगर पालिका अपना मनपा की तरफ से की जाएगी। तो उसको आगे के हमारे जो मेडिकल पार्ट है उसके हिसाब से हम लोग जो पेशेंट यहाँ पे आया उसको सैनिटाइज किया, उसका जो सिम्टम्स है उसको जान के उसके जो लैब के टेस्टिंग्स रहते हैं एज पर गवर्नमेंट प्रोटोकॉल वो हम लोग करेंगे। उससे जो भी निकष आएंगे उसके ऊपर हम लोग वो पेशेंट को ट्रीटमेंट चालू करेंगे। जैसे एज पर पेशेंट अगर क्रोनिक सेगमेंट का है, उसको क्या दिक्कतें हैं उसको हम लोग देखेंगे। अगर पेशेंट सीवियर है, उसको कोई और ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो उसको हम लोग आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ असिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव पेशेंट का इलाज किया जाएगा या फिर उनको ट्रीटमेंट। जैसे कि पेशेंट अगर असिम्प्टोमेटिक है, कोई भी सिम्टम्स नहीं है उसको, तो उसको पहले दिन से 10 दिन तक उसको रखा जाता है। पहले दिन जैसे आता है उसको जो इन्वेस्टिगेशन है उसको लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उसको मेडिकेशन का प्रोटोकॉल चला जाता है। जैसे कि इसमें कोई प्रूवन ड्रग नहीं है लेकिन एजिथ्रोमाइसिन और ओसल्टामाइड का ड्रग देके पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। और जैसे ये मेरे जो डॉक्टर है वो आपको इससे बेटर बता जाएंगे, लेकिन इसका जो प्रोविजन है या फिर इसका जो प्रिपरेशन है उसको जैसे करना है वैसे हम लोग अभी एक स्टेप से आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी फिलहाल का फर्स्ट स्टेज होने के कारण मैं आपको कितना खर्चा आएगा वो अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे मीटिंग में शिंदे साहब ऐसा कुछ 5,500 रुपए की जो बात हो रही थी ओवरऑल डे 1 से लेकर लास्ट डे तक का 5,500 रुपए तक का कुछ खर्चा अप्रॉक्सीमेटली बताया जा रहा है। एज पर जो मुझे अभी जिस चीज़ के लिए यहाँ पे बुलाया गया है, मैं आपको सबको क्लियर करना चाहता हूँ। एज अ वॉलेंटियर हम लोग यहाँ पे आए, जो हमारा एक्सपीरियंस है आपके साथ में हम लोग शेयर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, जो बाहर जो चीज़ें होती है वो मैंने बताया यहाँ पे। बाहर जो हॉस्पिटल रहते हैं उसमें जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है उसमें टेंटेटिवली कितना खर्चा आता है ऐसा मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है वो अभी अपने टीएमसी के तौर से या हमारे डॉक्टर्स की टीम है। ठीक है, इस संबंध में हम हमारे उपायुक्त मनीष जोशी जी से बात करते हैं। जोशी साहब, ये पूरा मामला है, अभी शिंदे साहब ने क्या कहा आपके सामने की बात है, तो कैसे सुविधाएं प्रदान होगी, कितना खर्च आएगा? एक सिम्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आता है तो उसको कितना खर्च आएगा? देखिए, सबसे पहले तो एक मैं बात बता दूं कि ये जो सुविधा है कोविड केयर सेंटर फॉर
पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स। एसिम्प्टोमेटिक। इसके लिए जो खर्च आएगा वो मिनिमम का सबसे मिनिमम होने वाला है। अच्छा, अब वो क्या कॉस्टिंग होगी उसकी, वो अभी तक हमने कैलकुलेट की नहीं है। विद इन फ्यू डेज विल बी कैलकुलेटिंग इट। इसमें जैसे डॉक्टर शिंदे ने बताया कि वो यहाँ एक वॉलंटियर लोग बोल के काम कर रहे हैं। नियॉन हॉस्पिटल है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुंब्रा के जो तमाम डॉक्टर्स हैं, फिर वो एलोपैथी डॉक्टर होंगे, आयुर्वेदिक होंगे, होम्योपैथिक होंगे, सब यहाँ वॉलंटियर बोल के काम करने को तैयार हैं। दे आर प्रोवाइडिंग देयर नर्सेस, दे आर प्रोवाइडिंग देयर वार्ड बॉयज़। तो एक प्रकार का एक पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के तहत ये सेंटर रन होने वाला है। अगेन आई मेक इट वेरी क्लियर, कुछ लोगों ने बोला कि कॉस्टिंग का इशू किया जा रहा है। वापस मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी चार्जेस होंगे दे विल बी द चीपेस्ट इन द एंटायर MMR रीजन। हमारे साथ परिवहन समिति सदस्य शमीम खान साहब। शमीम भाई, आप कुछ घोषणा करेंगे बिहाफ ऑफ गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, कल्लवा मुंब्रा के विधायक जितेंद्र आव्हाड, इनके बिहाफ में क्या घोषणा है वो? देखिए, सबसे पहले तो आज ये जो बनाया गया है कोविड केयर सेंटर, इसमें तकरीबन अभी हमारे मनीष जोशी साहब ने जो ऐलान किया कि तकरीबन 200 बेड का अभी सिस्टम पूरा यहाँ बनाया जा रहा है तकरीबन। इसके लिए मैं हमारे कमिश्नर साहब को, TMC कमिश्नर साहब को, हमारे मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड साहब को, मनीष जोशी साहब को, अहिर साहब को, गुसावी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने कमिश्नर साहब से और हमारे नेता जितेंद्र आव्हाड साहब से बात की, उनसे हम लोगों ने बात किया, और आज तकरीबन हम जहाँ बैठे हैं ये वही बेड है जहाँ पे ला करके उस पेशेंट को यहाँ पे रखा जाएगा। रही बात ऐलान करने की, तो जैसे बार बार बातें आ रही है, शहर से हमारे बहुत धर्मगुरु यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, नगर सेवक मौजूद हैं, ये एक चर्चे का विषय है। जैसे मनीष जोशी साहब ने भी कहा कि कम से कम मिनिमम चार्जेस किया जाएगा। आपने कहा 5500, वो मैंने कहा था वहाँ पे जब मैं बात रखा था। तकरीबन जो मेरा डिस्कस हुआ था उनसे, उन्होंने कहा कि शमीम भाई 5500 तक का चार्जेस 10 डेज का ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन उसका डिसीजन लेने का काम हमारा नहीं है। उसका डिसीजन लेने का काम कमिश्नर साहब का है। जब सब डिस्कशन हो जाएगा तो मनीष जोशी साहब और ये लोग उसका डिसीजन करेंगे। रही बात हमारे माननीय हमारे जो नेता हैं, मंत्री जी हैं, उनकी तरफ से ये ऐलान है कि कम से कम चार्जेस लिया जाएगा और लेना है, जिसको देखते हुए उन्होंने ये ऐलान किया है, मुझे कहा है कि मैं इस बात का आपके माध्यम से ऐलान करूँ कि जो तकरीबन जो भी 200 बेड के पेशेंट होंगे उनके लिए उनकी तरफ से खाने का, नाश्ते का, पानी का पूरा इंतजाम होगा। नगर सेवक जफर नोमानी साहब, आप क्या कहेंगे ये पूरी जो प्रक्रिया चल रही है ये कोविड केयर सेंटर को लेकर के? बड़ी खुशनसीबी की बात है ये मुंब्रा कोसा के लिए, और सबसे पहले मैं डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, शमीम खान साहब, भाई साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और डॉक्टरों की पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि मुंब्रा में कोविड केयर सेंटर चालू हो रहा है। इससे लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। जो प्रॉब्लम हो रही थी, लोग यहाँ वहाँ जा रहे थे, परेशान थे, जिससे जो लोगों के दिलों में दहशत थी वो ख़त्म हो जाएगी, लोग इसका फ़ायदा उठावें। और सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि ये मेरे वार्ड में है, यह और बड़ी खुशनसीबी की बात है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर राउत साहब यहाँ मौजूद है, डॉक्टर राउत साहब के अंडर में ये इनकी निगरानी में दिया जाए, और जिस तरीके से हमारे आमदार साहब ने ऐलान किया कि खाने पीने नाश्ते का इंतज़ाम उनका किया जाएगा, ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है, खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि ये कोविड केयर सेंटर जो मुंब्रा शहर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में चालू हुआ है, उसके लिए आप लोग दुआ करें और उसको सपोर्ट करें। हमारे साथ प्रभाग 33 के नगर सेविका हसीना खान का पूरा प्रभाग संभालने वाले वहाँ के वरिष्ठ समाज सेवक रेहान पीतलवाला। हाजी रेहान पीतलवाला साहब, ये कोविड सेंटर शुरू हुआ है, केयर सेंटर, अभी तय नहीं है कितने पैसे लिए जाएंगे, क्या है, शिंदे साहब ने कुछ बताया, जोशी साहब ने बताया, लेकिन तस्वीर साफ नहीं है। फिर भी ये केयर सेंटर शुरू हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आज ये एक 200 बेड का केयर सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पर जो असिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट्स रहेंगे, हमारे मंत्री जनाब जितेंद्र आव्हाड साहब की मेहनत से, कमिश्नर साहब, हमारे TMC कमिश्नर साहब की योगदान से, और हमारे सारे TMC अधिकारी, हमारे मनीष जोशी साहब, हमारे महेश अहिर साहब, हमारे गुसावी साहब, इन सब की मेहनतों से आज ये बहुत कामयाबी की तरफ एक हमारी राह है। और हमारे साहब सब देख सकते हैं सारे बेड्स वगैरह आ चुके हैं। इंशाल्लाह एक 5 से 7 दिनों में ये सेंटर शुरू हो जाएगा, जिससे मुंब्रा कोसा की आवाम को एक बड़े पैमाने पर बहुत अच्छी राहत मिलेगी, और जो हमारे पेशेंट्स
हॉस्पिटल्स में या दूसरी इंस्टीट्यूशंस में जाने पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा कीमतें होती थी, बहुत ज़्यादा प्राइजेस होते थे, बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, उसी जगह पर बहुत एक नेग्लिजिबल अमाउंट में यहाँ पर वो सारी सर्विसेज इंशाल्लाह उनको मिल जाएगी और इससे मुमरा कौसा की आवाम को बहुत बड़े तौर पर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ऐसे ही इस मुमरा कौसा में मनपा द्वारा शुरू किए जाने वाले कोविड केयर सेंटर में स्थानीय डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। तो मुमरा कौसा प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के डॉक्टर मोइनुद्दीन राउत हमारे साथ है, जो अपनी टीम के साथ इसमें एक भूमिका निभाने वाले हैं। अभी कुछ तय नहीं हुआ है, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने पहल की है। तो क्या रहेगी भूमिका और कैसा रहेगा, क्या बताएंगे डॉक्टर साहब आप इस बारे में? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना शुरुआत हुआ उसके बाद से जो डॉक्टरों की जिम्मेदारियाँ थी, मेडिकल हेल्थ केयर की जिम्मेदारियाँ थी, मुमरा के तमाम डॉक्टर्स इसमें पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हमने देखा कि भाई सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है मुमरा के लिए, जैसा आप लोग जानते हैं मुमरा सोशियो इकोनॉमिकली कितना पुअर है, मैक्सिमम आबादी लोअर मिडिल क्लास की लोगों की है और बिलो पॉवर्टी लाइन की आबादी है। और यहाँ पे जिस तरह से ये फैल रहा है, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस को सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई हम इसको कैसा प्रिवेंट करें और प्रिवेंट करने के बाद अगर जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनको किस तरह से हम ट्रीटमेंट मुहैया करें। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भाई पॉजिटिव पेशेंट्स, आप सब जानते हैं कि कोरोना में 100% अगर पेशेंट पॉजिटिव होता है 100% सिम्टोमेटिक नहीं होते, 100% को एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होती थी। प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जो भी पॉजिटिव आता तो कंपलसरी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस की वजह से उसको कोविड हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा था और उसका एक्सपेंसेस मुमरा की ये आवाम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसीलिए ये एक मुद्दा हमारे ध्यान में आया कि जब पेशेंट असिम्टोमेटिक है, उसको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, तो क्यों ना उसके लिए कैसा, हमने तो पहले सोचा था कि भाई एरिया लेवल पे कॉर्पोरेटर के साथ मिलकर कोई स्कूल लेके ऐसे क्वारंटाइन सेंटर हम बनाएं। जब मैंने ये मुद्दा हमारे डॉक्टर मुमताज़ शाह और शमीम खान साहब के साथ डिस्कस किया तो उनको भी ये मुद्दा सही लगा और उन्होंने यही बात जितेंद्र रावत साहब के साथ डिस्कस करके उन्होंने ये मुद्दे को आगे बढ़ाया और ये मुद्दे को लेके उन्होंने ये आज हमें एक टीएमसी की तरफ से ये 160 बेड और अराउंड 200 बेड का ये जो क्वारंटाइन सेंटर उन्होंने प्रोवाइड किया है। मुमरा के तमाम डॉक्टर्स आज भी जो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आसिफ है, डॉक्टर शाह आलम है, डॉक्टर अलफारूक है, डॉक्टर शबी है, डॉक्टर आसिर वगैरह, जितने भी डॉक्टर्स इससे जुड़े हैं सब इंशाल्लाह इसमें जुड़े रहेंगे और सब जिम्मेदारी के साथ जो टीएमसी और के साथ मिल के टीएमसी जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है उसका किस तरह से इस्तेमाल हो जाए और मुमरा के गरीब आवाम को वो जो हॉस्पिटल में जाके लाख 1.5 लाख का खर्चे से किस तरह से बचाया जाए, ये हमारी कोशिश है। हमारी कोशिश ये भी है कि जितनी भी मुमरा की आवाम जो पॉजिटिव है और सिम्टोमेटिक है वो सिम्टोमेटिक पेशेंट को भी टीएमसी फ्री में ट्रीटमेंट करे। ये हमारा सबसे बड़ी टीएमसी के पास डिमांड है, असिम्टोमेटिक को भी और सिम्टोमेटिक को भी तमाम को टीएमसी फ्री में ट्रीटमेंट मुहैया करे ताकि मुमरा की आवाम ये मर्ज आज महीना 2 महीने के लिए लॉकडाउन है तब तक के लिए ऐसा नहीं है, इसको निकलने में टाइम जाएगा। सबको सोशल डिस्टेंसिंग और जो गाइडलाइंस दी हुई है उसका पालन करना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। इसके साथ भी अगर कोई उसमें मुलविस होता है, कोई सफ़र हो रहा है तो हम चाहेंगे कि टीएमसी या गवर्नमेंट लोकल प्रशासन उसके लिए लोगों को ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करे। यही हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है और मैं तमाम मुमरा के डॉक्टर्स एसोसिएशंस की तरफ से टीएमसी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने और रावत साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सेंटर हमें प्रोवाइड किया और हम सब जिम्मेदारी के साथ इस पर काम करेंगे और लोगों को राहत देने की कोशिश करेंगे।